नमस्कार। मैं राजकुमार, आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मित्रों, मशरूम उत्पादक जो हैं, जो प्राकृतिक रूप से मौसम आधारित मशरूम की खेती करते हैं, उनके लिए अब ये अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अप्रैल के महीना में जो है मशरूम का उत्पादन करना कठिन हो गया है। अब जो है जैसे जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती हैं, आर्द्रता भी बढ़ जाता है। किसान मित्रों, जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो वातावरण में तरह तरह के कीट पतंग, मक्खी, मच्छर आदि जो है प्रचुर मात्रा में वातावरण में जन्म लेने लगता है। और हम जानते हैं कि मशरूम भी एक फंगस है। इन फंगसों को क्षति पहुंचाता है। जब तापक्रम वातावरण में बढ़ जाता है तो मशरूम जो है, मशरूम की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वातावरण में उपलब्ध कीट जो है, बैक्टीरिया जो है, वो हमारे फसलों को प्रभावित करने लगता है, जिस वजह से मशरूम का उत्पादन होना संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नवंबर से लेकर के फरवरी के अंत तक या कभी कभी मार्च तक, मार्च के 15 से 30 मार्च तक जो है हम लोग किसी तरह से जो है मशरूम का उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन अब जबकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो मशरूम की खेती संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? किसान मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि हम जब उत्पादन करते हैं तो गेहूं के भूसा पर उत्पादन करते हैं, और जो भूसा किसी न किसी वजह से दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, या उसमें पानी लग गया, या ज़मीन के नीचे का जो भूसा है उस पर मशरूम संभव नहीं है। इसका उपयोग हम लोग जब मशरूम के भूसा को उपचारित करने का काम आरंभ करते हैं तो जलावन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चूँकि अब जो है मशरूम के लिए भूसा को उपचारित करना नहीं है, तो अब क्या करें? तो ऐसे सड़े गले भूसा को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके उसको पानी में भिगो देते हैं और डिकम्पोज उसमें छिड़काव करके कुछ दिनों के लिए ढक के रख देते हैं। कम ही समय में इससे एक बेहतरीन जैविक खाद जो है वो बन जाता है। जैविक खाद हम सभी लोग जानते हैं हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। रासायनिक खादों से जहां हमारे ज़मीन को काफ़ी क्षति पहुंचता है, जैविक खाद का अगर उपयोग हम लोग करते हैं तो हमारे ज़मीन में जीवाश्म की मात्राएं बढ़ती है और मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, जिस वजह से हमारा फसल जो है फसल का अच्छा उत्पादन होता है। तो मित्रों, इस निमित्त अभी हम जो है अपने फार्म में, सबूरी सुदामा फार्म में अवशेष भूसा को इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिए हैं। फार्म का जो प्रबंधन है वह लगातार करते रहने की ज़रूरत है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तो मशरूम का जब उत्पादन हम लोग करते हैं उस समय में फार्म पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन जब मशरूम का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हम लोग फार्म के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। किसान मित्रों, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जो आसपास में जो गंदगी है, कचरा है, उसको समय समय पर हम निकालते रहें और सारे घास फूस को, अवशेष को इकट्ठा करके हम लोग उसका खाद बना लेते हैं। खाद बनाने के बाद फार्म के आसपास या फार्म में अगर आपके पास
उपलब्ध खाली ज़मीन है, तो उसमें उस जो जैविक खाद हम लोग बनाते हैं, इस खाद का उपयोग हम जो किचन गार्डन के रूप में कर सकते हैं। हम अपने फार्म के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नींबू का भी पौधा है, आम का कुछ वृक्ष है, लत्तेदार सब्जी भी हम लोग लगाते हैं। ड्रैगन फ्रूट भी जो है अपने उपयोग के लिए हम लोग लगाते हैं। तो ऐसे पौधों में जैविक खाद का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारे सेहत के लिए ये चीज़ बहुत ही लाभप्रद होता है। और ख़ास करके स्वाद के भी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बड़ा ही उम्दा स्वाद होता है। तो निश्चित रूप से आज हम जो है हम देख रहे हैं कि ये सारे भूसा को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और चरण बाय चरण हमें प्रतिदिन अपने सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो कम से कम 2 से 3 घंटा फिजिकली वर्क शरीर से काम करने की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से सुबह में 2 से 3 घंटा फॉर्म में हम लोग काम करें, और अपने सेहत के लिए यह बहुत ही बेहतर है मित्रों। अभी हम लोग जानेंगे इस चीज़ को। इसको इकट्ठा करने के बाद फिर जो अभी नया गेहूं का फसल तैयार हो गया है खेत में, उन भूसा को भी इकट्ठा करना होगा। इसके लिए पुराना जो भूसा है उस सब को निकाल करके उसके लिए डिकम्पोज्ड उसको कर देना है। डिकम्पोज जैसे हो जाता है, फॉर्म के अंदर में जो है लत्तेदार सब्जी, अभी आपने देखा होगा कि बीट हमने लगाया था यहाँ, और बेहतर जो है बीट का उत्पादन भी हुआ। अभी भी हमारे फॉर्म में कुछ बीट लगा हुआ है, बीट का उपयोग भी कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े जो हमारी वाटिका है, हमारे जो उद्यानिक फसल है, साग सब्जी के लिए, फल फ्रूट के लिए आप जो है इस तरह से अपने फॉर्म के आसपास के खाली जगहों पर इसका उपयोग करें, और इससे आप लाभ ले सकते हैं। तो समेकित जो कृषि प्रबंधन की बात हमारी होती है, तो समेकित कृषि प्रबंधन से तात्पर्य है हमारे घर के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, बीट हो गया, मूली हो गया, कुछ आप भिंडी का भी रोपण कर सकते हैं, मिर्च जो है 10-20 आप लगा सकते हैं। फिर अभी खीरा का समय है, खीरा भी हम एक दो पौधा को लगा लें। फिर अभी जो करेला का भी समय आ गया, तो लत्तेदार सब्जियां जो अभी लग रही हैं, तो हम सबको कहीं ना कहीं अपने खाने के लिए, अपने घर में उपयोग के लिए जो भी चीज़ संभव हो सके हमें करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से फॉर्म का हम केवल मशरूम के लिए ही उपयोग न करें, उसके अलावे भी कई तरह के कामों को कर करके हम अपनी सेहत, हम बार बार कहते रहे हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार अगर स्वस्थ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जो आमदनी है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो लोग अपने सेहत के प्रति सचेत नहीं हैं, उनकी आधी कमाई जितनी उनकी आमदनी होती है, आधी से अधिक कमाई जो है दवाओं में और डॉक्टर के चक्कर में हमें जो है हमारा जो पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो है हमें कई आवश्यक चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम किसान हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ज़मीन है। अगर आपके पास कुछ भी ज़मीन हो, 10 कट्ठे हो, 5 कट्ठे हो, 1 कट्ठे हो, 2 दूर हो, 5 दूर हो, जो आप कर सकते हैं, तो 10 दूर से लेकर के 1 कट्ठे तक में जो है हम अपने परिवार में, अगर परिवार में 5 से 10 सदस्य हैं, तो आसानी से हम वहाँ से जो है दैनिक उपयोग की चीज़ें हम ले आ सकते हैं। तो इसका 2 फ़ायदा है। अगर हम बाज़ार पर हमारी निर्भरता होती है, तो कम से कम अगर मान लीजिए
100 रुपये का भी सब्ज़ी आप बाज़ार से खरीदते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो 3,000 रुपये मासिक का जो खपत हमारे साग सब्जियों पर जो पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा मेहनत करके दिन का 1 से 2 घंटा का उपयोग करके उनको हम बचा सकते हैं। बाज़ार में जो उपलब्ध साग सब्जियां हैं वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जैविक नहीं है। उसमें तरह तरह का खाद स्प्रे की जो चीज़ें होती हैं, कीटनाशी दवाओं का स्प्रे किया जाता है फल पर, तो वो अगर सब्ज़ी हम ले आते हैं और खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है तरह तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमारी संस्था और हम लोग लगातार इस चीज़ पर बल देते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं कि जैविक जैविक उत्पाद, जैविक साग सब्जी, जैविक मशरूम, इन आदि चीज़ों का हम सेवन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होगा। मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि इसी उद्देश्य से हम जो है सारे जो अवशेष बचा हुआ था उनको इकट्ठा करने का काम आज हम कर रहे हैं। फिर इसमें जो कल खूब बढ़िया से इसको जो पानी से भिगो करके और इस पर हम लोग डिकम्पोज़र जो है इस पर छिड़काव करेंगे और ये बड़ी आसानी से जो है खाद के रूप में परिणत हो जाएगा। किसान मित्रों, फार्म का प्रबंधन और फार्म के आसपास जो भी साग सब्जियां हम लोग उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से लगाने की आवश्यकता है। तो आइए, आज जो है आज हमारे साथ आप जो है इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये सारा कचरा एक जगह इकट्ठा था, हमने इसको लगभग इनको हटा लिया है और इस पर जो पानी का छिड़काव हम जो करेंगे और इसके बाद डिकम्पोज़र का हम लोग करेंगे। डिकम्पोज़र के बारे में आपको जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से आप जो है डिकम्पोज़र के विषय में भी हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। डिकम्पोज़र अपने घर में बना सकते हैं। हमारे यहाँ सबुरी सुदामा में जो है डिकम्पोज़र उपलब्ध होता है। आप चाहें तो यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं, अपने घर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, ये देखिए आज का काम हमारा ख़त्म हो गया। आज यहीं तक आपसे विदा लेंगे, फिर भाग 2 में आपसे मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी जानकारी देंगे। जय कृषि, जय मशरूम, जय सबुरी सुदामा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कृषि। जाते जाते आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस प्रयास को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, हमारे हौसला अफजाई करने के लिए हमारे इस चैनल को, सबुरी सुदामा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपना मंतव्य हमें बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हमारे इस प्रयास को आप अपना समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं राजकुमार आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय कृषि, जय बिहार, जय मशरूम, जय सबुरी सुदामा। बहुत बहुत धन्यवाद।